एक बार की बात है, एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक बुजुर्ग रहता था जिसके पास एक अनमोल घड़ी थी। वह घड़ी सिर्फ समय ही नहीं बताती थी, बल्कि उसके पास एक रहस्य भी छिपा हुआ था। गांव वाले उस घड़ी को देखकर हैरान रह जाते थे। बुजुर्ग अक्सर बच्चों को यह कहता था, समय सोने से भी कीमती है, इसे कभी बर्बाद मत करना। लेकिन बच्चे उसकी बातों को हल्के में लेते थे। एक दिन बुजुर्ग बीमार पड़ गया। मरने से पहले उसने अपने सबसे प्यारे पोते को बुलाया और कहा, यह घड़ी तुम्हें विरासत में मिली है, इसे संभाल कर रखना। ये तुम्हें जीवन में सफल बनाने में मदद करेगी, लेकिन याद रखना, इसका रहस्य कभी किसी को मत बताना। पोते ने दादा की बात मान ली और घड़ी को संभाल कर रखा। समय बीतता गया और पोता बड़ा हो गया। उसने दादा की दी हुई सीख को हमेशा याद रखा और मेहनत से पढ़ाई की। वह गांव का सबसे होशियार लड़का बन गया। एक दिन एक अज्ञात व्यक्ति गांव आया। वह बहुत अमीर लग रहा था। उसने पोते की घड़ी देखी और उससे घड़ी खरीदने की जिद करने लगा। पोते ने मना कर दिया, लेकिन वह व्यक्ति हार नहीं माना। उसने पोते को बहुत सारा पैसा और कीमती तोहफे देने का प्रलोभन दिया। पोता बहुत लालच में आ गया। उसने घड़ी बेचने का फैसला कर लिया, लेकिन जैसे ही उसने घड़ी बेची, उसे अजीब सा एहसास हुआ। उसे लगा कि उसने कुछ गलत कर दिया है। उस रात पोता सपने में अपने दादा को देखा। दादा ने उसे डांटा और कहा, तूने मेरी बात नहीं मानी, अब तुझे सजा मिलेगी। अगली सुबह पोता उठा तो देखा कि उसके पास से सारा पैसा और कीमती तोहफे गायब हो गए थे। उसे समझ में आ गया कि उसने अपनी बेवकूफी कर दी है। उसने तुरंत उस अज्ञात व्यक्ति को ढूंढना शुरू किया, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। पोता बहुत पछताया और उसने दादा से माफी मांगी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। वह आवाज उसके दादा की थी। दादा ने कहा, बेटा, समय की कीमत को कभी मत भूलना, यह सोने से भी कीमती है। पोता समझ गया कि दादा ने उसे एक सबक सिखाया है। उसने फिर से मेहनत करना शुरू कर दिया और जीवन में बहुत सफल हुआ। ये कहानी हमें बताती है कि समय कितना कीमती है। हमें इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी चाहिए और ईमानदार रहना चाहिए। अगर आपको इस कहानी से कुछ अच्छी सीख मिली है तो वीडियो को लाइक करें। आप भी इसी तरह अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें।